आधी रात को नंद बाबा स्नान करने के लिए गए तो वरुण देव ने नंद बाबा को अपने पास रख लिया। इसकी जानकारी ग्वालों ने कृष्ण को दिया। तब जाकर कृष्ण ने सरोवर में छलांग लगाकर वरुण देव के पास पहुंचे। वरुण देव ने उनका स्वागत किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने स्वागत को स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि जिसको आपने अपने पास रखा है वह मेरे पिता नंद बाबा है। तब वरुण ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि वे आपके पिता नंद बाबा हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह ओड़ेकेरा में आचार्य श्री पंडित नरेंद्र नयन शास्त्री चाय वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 7वें दिन रुक्मणी विवाह के रोज अपनी कथा के दौरान यह कहा कि महिला हो या पुरुष उन्हें 12 से 3 बजे की मध्य रात्रि में इस समय स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय देवताओं का स्नान करने का समय होता है, जिसका परिणाम नंद बाबा को वरुण देव ने अपने पास रखकर किया था, जिसे छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उनके पास जाना पड़ा था। उसी तरह से आप लोग जब भी गंगा एवं यमुना में स्नान करने जाते हैं तो अपने शरीर में साबुन का उपयोग न करें। जहाँ भी रहते हैं उस जगह पर आप ब्रश कर ले। गंगा एवं यमुना में स्नान करें, न ही साबुन का उपयोग। और जिस वस्त्र से आप स्नान करते हैं उस वस्त्र को बाहर निकाल कर गीले कपड़े को अलग से रख लें, ताकि गंगा मैया और यमुना मैया पवित्र रहें। गंगा मैया में स्नान करने के अनेक फल मिलते हैं, जिसमें गंगा मैया को सिंदूर प्रवाह करना चाहिए और गंगा मैया की आरती के साथ में मुख्य प्रसाद के रूप में बूंदी अर्पण करना चाहिए। गंगा मैया की मुख्य प्रसाद बूंदी ही उन्हें प्यारा है। अब आप ही बताइए, मैं तो आपकी सेवा में लेके आ रहा था और आपकी आज्ञा हो गई, अब कोई चीज नहीं लाना है। प्रभु राम अपने चाहने वाले भक्तों को कभी दुखी नहीं करते हैं। राम दयालु है, राम कृपालु है। हाँ, तभी भगवान राम ने हनुमत लाल जी को घोषणा किया, हनुमत लाल जी आप मेरे तरफ से हिमालय पर्वत को आज्ञा दे दो कि वो मेरे आने का इंतजार करें। जब मेरा द्वापर युग में जन्म होगा तब मैं उसको अपने सेवा में लूंगा और उनका नामकरण भी करूंगा। ऐसे दयालु मेरे राम जो है आज्ञा वचन दिए हैं और हिमालय पर्वत तैयार हो गए। ठीक है, आज नहीं तो कल मुझे प्रभु का सेवा तो मिलेगा। और उस दिन से 9 लाख वर्ष तक, कितना 9 लाख वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में हिमालय पर्वत इंतजार करते रहा कि कब वो कृष्ण अवतार में आएगा, तो कब मुझे अपनी सेवा में लगाएगा और कब मेरा नामकरण करे। त्रेता युग की कथा को, त्रेता युग की वचन को भगवान ने आज द्वापर में क्या किया है, पूरा किया है। और माताओं बहनों,